Hello students, welcome to very first lecture of daily quantitative aptitude punch for upcoming MSCT examination, that is for MBA 2026, right? So डेली हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो पीडीएफ है या इसका जो डॉक्यूमेंट है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो सीरीज ऑफ कोर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम लेवल तक है, राइट? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन सब्सक्राइब अस एंड फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो, राइट? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, कंपनी ऑफर्स 5 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट ऑन अ सेम आर्टिकल, राइट? सेम आर्टिकल पे 5 तरह के डिस्काउंट ऑफर करती है। डिस्काउंट नंबर 1, डिस्काउंट नंबर 2, डिस्काउंट नंबर 3 एंड 4 एंड 5, राइट? 5 तरह के डिस्काउंट है। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है, राइट? तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने का है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्काउंट है मैं इसको हाईलाइट कर रहा था, 5% और 30%, राइट? तो यहाँ पर इनका अगर मैं सम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल अभी सम करते हैं, मुझे पता है आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन अगर हम सम करते हैं तो 30 आएगा, सॉरी 35 आएगा, नॉट 30, 35 आएगा, राइट? 35। तो यहाँ पर ये 35% आएगा, यहाँ पर जो है ये भी 35% आएगा, यहाँ पर ये 45% आएगा, यहाँ पर भी ये 45% आएगा एंड यहाँ पे दोस्तों 20% आएगा, राइट? अब जो एक्चुअल डिस्काउंट होगा, एक्चुअल डिस्काउंट हमेशा सम से थोड़ा छोटा होता है, सम से थोड़ा छोटा होता है, राइट? सम से थोड़ा छोटा होता है एक्चुअल डिस्काउंट हमेशा, राइट? इसका मतलब जो एक्चुअल डिस्काउंट है यहाँ पे 35 से कम होगा, यहाँ भी 35 से कम है, या 45 से कम है तो 20 से कम है, राइट? तो बेस्ट निकालना है, ठीक है? तो दिमाग में थोड़ा बहुत तो क्लैरिफिकेशन आ गया होगा कि अगर मुझे बेस्ट ही निकालना है तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये तो भाई 35 से कम ही आएगा, ये भी 35 से कम आएगा, ये 20 से भी कम आएगा। तो जो लड़ाई है वो थर्ड और फोर्थ की है, राइट? अब इसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है सक्सेसिव लगाने का, आप लगाते रहिएगा, मुझे पता है जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और यहाँ से आपका नेट परसेंटेज आ जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो दिस इज द वे दैट आई कैन फाइंड द नेट परसेंटेज डिस्काउंट, राइट? और नेट सक्सेसिव परसेंटेज। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, राइट? अगर आपके पास सम दोनों का सेम टू सेम है, ठीक है, तो बेस्ट विल बी बेस्ट। कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है? तो बेस्ट दोस्तों वो होगा जिसका प्रोडक्ट स्मॉलर है। तो जिसका प्रोडक्ट स्मॉलर है वही बेस्ट होने वाला है। मतलब क्या है कि 40 इंटू 5 इसका प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 40 इंटू 5 दैट इज 200, और यहाँ पे 20 इंटू 25 इनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ दैट इज 20 इंटू 25, तो ये बनेगा दोस्तों 500। आप ही मुझे बता दो जरा इनमें से कौन सा बेस्ट होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग ये वाला बेस्ट डिस्काउंट होगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा, ऑफ कोर्स यू कैन चेक द आंसर विल बी, मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ अगर ये दिखेगा आपको, दैट इज डिस्काउंट नंबर 3। तो डिस्काउंट नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो ग्रीन कलर भी आई थिंक विजिबल है, राइट? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये लॉजिक पकड़ना है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमसे दैट लिविंग होम, अरे भाई, एट द सेम टाइम, कोई भी व्यक्ति सेम टाइम पे ऑफिस जा रहा है। अमल रीचेज ऑफिस एट द 10:15 AM, राइट? तो अमल जो है 10:15 पे ऑफिस पहुंचता है। अगर उसकी स्पीड होती है दोस्तों 8 kmph की, तो अगर 8 की स्पीड है तो 10:15 पे पहुंच रहा है, और 9:40 पे अगर 15 की स्पीड है तो वो 9:40 पे पहुंचता है अगर उसकी स्पीड 15 kmph, राइट? तो क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि कितनी स्पीड पे चले जिससे वो अगर 9:10 पे निकलता है तो 10 बजे वो शार्प ऑफिस पहुंचे। स्पीड निकालना, राइट? लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि ये इसका घर है, ये इसका ऑफिस है, ये इसका घर है, ये इसका ऑफिस है। तो आइडियल केस में तो घर और ऑफिस का डिस्टेंस डेली सेम टू सेम होने वाला है, राइट? तो
DSV के क्वेश्चन में आपको ये अज्यूम करना पड़ता है कि अगर नथिंग इज गिवन डिस्टेंस इज फिक्स, राइट। तो इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पे दोनों तरफ सेम टू सेम है, ठीक है, दोनों दिन डिस्टेंस हो गया सेम। तो आप मुझे बताइए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर मैं S1 अपॉन S2 करूँगा तो T2 अपॉन T1 उल्टा हो जाएगा, राइट। तो पहले दिन का स्पीड है कितना, पहले दिन का जो स्पीड है वो है 8 का, दूसरे दिन 15 का है, तो T2 अपॉन T1, ठीक है। तो पहले दिन मुझे 15 मिनट लगते हैं, आज मुझे 8 ही मिनट लगेंगे क्योंकि मैंने स्पीड इंक्रीज कर दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि T1 और T2 का जो टाइम का रेशियो है वो 8K और 15K, राइट। दिस इज द रेशियो ऑफ द टाइम, ये टाइम का रेशियो आ गया, राइट, ये टाइम का रेशियो आ गया। तो आप मुझे अब एक चीज़ समझो कि यहाँ पे 9:40 से लेके यहाँ पे मैं 9:40 पे ऑफिस पहुँच गया और यहाँ पे मैं 10:15 पे ऑफिस पहुँचा हूँ, तो मैंने कितने मिनट सेव कर लिए। तो आई हैव सेव्ड 35 मिनट, मतलब T2 माइनस T1 जो है वो 35 मिनट्स का है गैप जो आएगा। मतलब 15K माइनस 8K इक्वल्स टू 35, तो आई कैन से 7K का वैल्यू 35 है, विच इम्प्लाइज K का वैल्यू आ जाएगा 5। तो वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ K आई कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑल्सो, राइट। तो डिस्टेंस होता है पहले दिन का स्पीड तो पहले दिन का टाइम, और अगर आप दूसरे दिन का स्पीड लेंगे तो टाइम भी आपको दूसरे दिन का लेना चाहिए। तो पहले दिन का स्पीड कितना है 8, और पहले दिन का टाइम कितना है, दैट इज 8 यूनिट। बट माइंड 8 के यहाँ पे मिनट में आएगा क्योंकि ये जो है कैलकुलेशन मिनट में है, ठीक है। तो 8 इंटू 5 है मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। भाई आपके पास पहले दिन का स्पीड है 8 का और आपके पास जो टाइम है T1, सॉरी हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे, जस्ट आई थिंक हमने एरर कर दिया, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे हमको T2 और T1 लिखना है, राइट। ये दोस्तों T2 है और ये T1 है, राइट। तो पहले दिन का जो टाइम है यहाँ पे 15 यूनिट्स आएगा, है ना, 15 यूनिट्स। तो 15 इंटू 5 और डिवाइड बाई 60, तो 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, तो डिस्टेंस दोस्तों 10 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब उसके घर से उसके ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर, राइट। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, डिस्टेंस पता चल गया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि कितने स्पीड पे वो चले, 9:10 पे ऑफिस से निकला है और 10 बजे पहुंचना है, ठीक है। तो आज उसके पास 50 मिनट है और डिस्टेंस है दोस्तों 10 किलोमीटर। तो कैन आई फाइंड द स्पीड नाउ, ऑफ कोर्स, राइट। मैं निकाल सकता हूँ स्पीड, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है दोस्तों आपके पास 10 किलोमीटर, टाइम है 50 मिनट, और 50 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो आंसर आ जाएगा दैट इज 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 50, तो 12 kmph। ऐसा है कि अगर 12 से चलेंगे तो आंसर जो है बिल्कुल आपका सेम टू सेम आएगा, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ से 12 से चलेंगे तो शार्प 10 बजे ऑफिस पहुँच जाएगा कौन, अमल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी स्लाइड्स वगैरह जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स, राइट। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी का, राइट। बोलता है कि देयर आर 2 डाइस D1 एंड D2, इनको रोल किया गया ना। डाइस में आप सब जानते हैं कि अगर हम डाइस की बात करते हैं तो आपके पास 6 फेसेस होते हैं और 6 नंबर्स आ सकते हैं उसमें, राइट। तो यहाँ पे जो डाइस 1 है उसमें जो पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, और जो डाइस 2 है उसमें भी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबिलिटी है ना नंबर आने की, ठीक है। एंड द नंबर अपीयर्ड एट द टॉप इज नोटेड, दैट इज 2 नंबर हमने S1 S2 को नोट कर लिया, हमने दोनों को रोल किया, S1 S2 जो नंबर आए हैं टॉप पे उनको नोट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि S1 S2 10 से बड़ा होना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले फॉर 2 डाइस जो सैंपल स्पेस होता है दैट इज 6 का स्क्वायर, भाई 2 डाइस हैं तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36। अगर मैं 3 डाई को रोल करता हूं तो 6 की पावर 3 आएगी, क्योंकि हर बार 6 आना मैंडेटरी है और 3 डाइस है, राइट। तो 6 की पावर 3 फॉर द 3 डाइस, 6 की पावर 2 फॉर द 2 डाइस, 6 की पावर 1 फॉर द सिंगल डाई, राइट।
अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि S1 प्लस S2 ग्रेटर देन 10, मतलब दो जो नंबर आपके पास टॉप में आए उनका सम 10 से बड़ा होना चाहिए, राइट? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि 10 से बड़ा करना, तो पहले डाइस पे मान लो 5 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। सही बात है। पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए। तीसरा, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। 10 से ऊपर भाई मैक्स टू मैक्स नंबर 12 आ सकता है भाई। मैक्स टू मैक्स जो है वो 12 आ सकता है, 12 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। और आप बोलते हो 10 से ऊपर आना चाहिए, तो भैया 10 से ऊपर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या तो 10 नंबर आ सकता है, 11 या 12, हाँ ये सम है, इसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। नॉट एक्चुअली 10, अब तो 11 और 12 ही बचा। ग्रेटर देन बोलता है, इक्वल टू भी नहीं बोला, ग्रेटर देन ओनली, राइट? तो आई कैन से कि ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस S2 ग्रेटर देन 10 इज नथिंग दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होता है। इसको हम सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। फेवरेबल चांस कितने हैं और टोटल कितने चांस है? तो फेवरेबल तो 3 ही चांस है ना भाई। फेवरेबल कितना है? 3 चांस है, हम राइटिंग है। और टोटल आपके पास 36 चांस है, तो टोटल 36 में से 3 चांस ऐसे हैं जहां पे सम ग्रेटर देन 10 आ सकता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 इसका राइट आंसर है, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन इजी था, ठीक है। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, रेशियो परसेंटेज का क्वेश्चन है। द सैलरीज ऑफ अजय, विजय और ब्रजेश, 3 आदमी हैं, ठीक है। अजय, विजय एंड ब्रजेश। 2018 में इनकी सैलरी का रेशियो है 6, 5 और 7। लेट इट बी 6K, 5K, 7K। और 2023 में जो इनकी सैलरी का रेशियो हो गया 3:4:3। तो एक बात समझना है कि जब भी हम रेशियो चेंज करते हैं तो वेरिएबल भी चेंज होता है। प्लीज माइंड इट, राइट? प्लीज माइंड इट, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी दे रखी है, लेकिन इसमें एक और स्टेटमेंट है कि अजय की सैलरी इंक्रीज कर दी 25%, राइट? तो थोड़ा अजय पे फोकस करते हैं। ये रहा भाई साहब अजय, ठीक है। तो अजय की सैलरी 25% इंक्रीज होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो अजय की सैलरी है 6K, उसमें अगर मैं 25% का इंक्रीमेंट करता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए। तो वो जो 25% का इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, राइट? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। नॉर्मली भी आप सोचते हो कि 6K तो 100% है भाई। पहले मान लेते हैं कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल होती है वो 100% होती है। अब इसका 25% कितना होगा? मतलब इसका 1/4 करना है, तो इसका 1/4 करेंगे ना भाई, 1/4 करेंगे तभी तो 25% आएगा। तो जब आप इसका 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगी 1.5K। तो जो नई सैलरी है ना, तो जो न्यू सैलरी बनेगी अजय की, वो कितनी बनेगी? 6K तो रहेगी और उसमें 1.5 और ऐड करेंगे तो 7.5K हो जाएगी। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो नई वाली सैलरी हो गई 7.5K। अब नई वाली सैलरी तो लेकिन सर 3Y है भाई। कोई भी चीज़ है जब आप वहां तक पहुंच गए और वहां पे आपके पास ऑलरेडी वैल्यू अवेलेबल है, तो मतलब बाय द कोइंसिडेंस दे शुड बी इक्वल, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो y है भाई, 3 पंजे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो y जो है वो 2.5 गुना है k का। तो अगर मुझे सारी चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ k लिखना है, राइट? इन टर्म्स ऑफ k, क्योंकि मुझे बोलता है ब्रिजेश की सैलरी कितना बढ़ जाएगी, तो ब्रिजेश की सैलरी k के टर्म्स में है यहाँ पर 7K। और लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो दिस बिकम्स 3 इंटू 2.5K, क्योंकि y की जगह आपको 2.5 पुट करना है, तो ये आ जाएगी 7.5K। तो ब्रिजेश की सैलरी कितना बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट? तो जो वैल्यू पहले 7 थी, आज वो बढ़ के हो गई 7.5, ठीक है। तो आज दोस्तों बढ़ के हो गई 7.5। हाँ, तो जो वैल्यू यहाँ पर 7 थी, नाउ इट हैज बिकम 7.5। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, राइट? तो वी कैन सी ब्रिजेश की सैलरी 7 से 7.5 हो गई है, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, राइट? आप तो निकाल सकते हैं, आई थिंक मुझे नहीं दिक्कत, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज, तो 7 से 7.5, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है विद रेस्पेक्ट टू 7, ओरिजिनल 7 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे आपको नियरेस्ट आई थिंक आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता क्योंकि प्रॉपर आएगा, k से k मर जाएगा, तो 5/7
50, नॉट 50 एक्चुअली भाई, 70 हो जाएगा ना ये, बिकॉज पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा इंटू 100, तो 50/7, तो 7×7 = 49, ठीक है, और ये करीब 7.14 के आसपास आ जाएगी, राइट। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, राइट, बिल्कुल नहीं किया। 0.5, ठीक है। तब भी मैं चेक कर लेता हूँ, 7 7 जा 49, हाँ 1/14, ठीक है, यही आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट है, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का शुरू करते हैं। ये मिक्सचर एलिगेशन का बिल्कुल लेवल 1 का क्वेश्चन है। बोलता है देयर आर 2 टैंक्स ऑफ द सेम वॉल्यूम है, और वो दे आर फिल्ड फुल विद द ऑयल एंड द वाटर, राइट। तो मैं देखता हूँ ऑरेंज दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है लेकिन कम दिख रहा है, थोड़ा सा हम ब्लैक यूज करते हैं, राइट, यूज ब्लैक, ठीक है। चलो, तो पहला कंटेनर दैट इज, इसको टैंक 1, इसको टैंक 2, यहाँ पे ऑयल और यहाँ पे दोस्तों वाटर। तो पहले वाले में जो ऑयल है वो है 5 और 8 का रेशियो, और सेकंड में जो ऑयल है और वाटर है वो 7 और 19 है, ठीक है। नाउ दे आर टू बी मर्ज्ड इन द लार्जर टैंक, तो उसको ये बताना है कि ऑयल वाटर लार्जर वाले में किस रेशियो में होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर आप वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ से आपने दोनों में जो लिया है वो सेम वॉल्यूम मिक्स किया है। क्यों? क्योंकि 2 कंटेनर थे जिनका वॉल्यूम सेम था और सारे के सारे भरे हुए थे। मान लेते हैं हमारे पास 2 ग्लास हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, तो जब हम तीसरे में उसको डालेंगे ना तो वॉल्यूम तो सेम जाएगा तीसरे वाले में, दोनों कंटेनर में से, राइट। यही कैच है यहाँ पर। तो आई कैन से आप एलिगेशन लगाओ, मिक्सचर लगाओ, मतलब जो भी आपका मन है वैसे लगा सकते हैं। तो मैं इसमें वेटेड एवरेज लगा लेता हूँ, राइट। देखो वेटेड एवरेज से कर देते हैं। तो वेटेड एवरेज क्या बोलता है, हम काम करते हैं वर्क ऑन ऑयल, हम ऑयल पे काम कर लेते हैं। तो पहले कंटेनर में ऑयल कितना है, 5 आउट ऑफ 13, और आपने मान लेते हैं उसका 1 यूनिट लिया, ठीक है। हमने मान लेते हैं 1 यूनिट ईच, है ना। ये यूनिट या 1 लीटर भी ले सकते हैं, जो आपका मन करता है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको सेम ही लेना है। हमने मान लिया 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर में इसका जो ऑयल होगा 5 आउट ऑफ 13। सिमिलरली सेकंड में से जो ऑयल आएगा 7 आउट ऑफ भाई 19 और 7 26, इसका भी 1, और टोटल वॉल्यूम हो गया 1 + 1, राइट। मिक्सर एवरेज क्या होता है, दैट इज टोटल ऑयल डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम। ऑयल निकालना ना मुझे, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम अपॉन टोटल। तो ये प्रॉपर ऊपर ऑयल है, नीचे आपके पास टोटल कितना वॉल्यूम है कंटेनर का। 1 लीटर यहाँ से डाला, 1 लीटर यहाँ से डाला, तो टोटल 2 लीटर हो गया, राइट। चलो, तो यहाँ पर ऑफकोर्स यू कैन सी जो एलसीएम है 26 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये दोस्तों हो जाएगा 7 अपॉन, ये नीचे 2 भी है ना, वो 26 नीचे 2 में चला जाएगा, तो 17/52, ठीक है। तो टोटल आपके पास 52 लीटर है, तो उसमें से 17 आपके पास ऑयल है, ऑयल 17 है, ठीक है। तो फिर वाटर कितना बचेगा, तो वाटर जो है ना 52 में से 17 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर टोटल 52 में से ऑयल 17 माइनस करो तो 35 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कमाल का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल, दैट इज ऑयल 17 है और वाटर जो है वो 35 है। तो आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन, यू एंजॉयड द क्वेश्चंस, एंड इसी तरह के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा ऑन डेली बेसिस। यू कैन फॉलो मी इफ़ यू आर राइट। अगर आपके पास कोई एग्जाम नहीं है एंड यू आर फोकसिंग ऑन MBA MSCT का, तो यू कैन फॉलो मी एंड शेयर करें वीडियो को। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।